क्रिएटिव काम है, उसमें राइटिंग है, म्यूजिक है, डांस है, ये काम स्कूल और कॉलेजेस के बजाय मेंटर्स के जरिए किया जाए, करवाया जाए तो ज्यादा बेहतर होता है। क्या रूल होता है मैं समझाता हूँ कि एक व्यंग्यकार से अगर किसी नए व्यंग्यकार को सीखना है, एक संगीतकार से किसी नए संगीतकार को सीखना है, एक पत्रकार से किसी नए पत्रकार को सीखना है, तो मैं कहूँगा भाई उसके साथ तुम अटैच हो जाओ और कोशिश करो दिन भर उसके साथ रहो, शांत भाव से साथ रहो, उसे अपना काम करने दो, आप डिस्टर्ब मत करो। उसको अगर जरूरत है तो आपको कुछ हेल्प हम कर सकते हैं, हेल्प ना मांगे तो भी वहीं बैठे रहो, देखो वो काम कैसे करता है, व्यंग्यकार कैसे काम करता है। व्यंग्यकार जैसे अगर आप कहेंगे साहब आलोक जी आपके साथ कुछ 3 बच्चे हम लगाते हैं तो उनको व्यंग सिखाएंगे आप, तो मैं सिखाऊंगा उनको ऐसे कि बेटा सुबह 10 बजे आना और 10 बजे से लेके शाम को 7 बजे तक मेरे साथ रहना, मेरे साथ यहाँ चलना, मेरे साथ यहाँ चलना, हम यहाँ जाएंगे। फिर वहां मैं उनको समझाऊंगा, देखो मेरे को आज शमशान घाट जाना है किसी के डेथ प्रोसेशन में, मेरे साथ चलो। वहां हम गए, वहां लोगों के बिहेवियर ऑब्जर्व करना सिखाऊंगा, देखो ऐसे बिहेवियर ऑब्जर्व करना, वो व्यक्ति बहुत जाने की जल्दी में है, थोड़ा झगड़ा कर रहा है कि पूरी बॉडी जलने तक मैं नहीं रुकूंगा। शमशान के बाहर के विज्ञापन देखो, एक विज्ञापन है इंश्योरेंस का, एक विज्ञापन है तांत्रिक का, एक विज्ञापन है ज्योतिषी का, एक विज्ञापन है लाइफ इंश्योरेंस का। ये देखो, जैसे मैं देखता हूं तुम देखो, ऑब्जर्व करो, ऐसे ऑब्जर्व करते बतौर व्यंग्यकार, ऐसे ऑब्जर्व करते। मैं शादी में जाना, शादी में चलो, शादी में जाके देखो भयंकर सर्दी पड़ रही है, लेकिन लेडीज लोग ना शॉल पहने हुए हैं ना स्वेटर पहने हुए हैं। शादी में जाके देखो, प्री वेडिंग शूट आजकल शुरू हो गया। प्री वेडिंग शूट में जो फोटो दिखाए जा रहे हैं, एक जमाने में हनीमून में वैसे फोटो नहीं दिखाए जाते थे। ये देखो कंट्राडिक्शंस के 20 साल में क्या मामला बदल गया। देखो ये जब देखते हो चीज तो तुम्हें समझ में आता है कि एक व्यंग्यकार चीजें कैसे देख रहा है। जैसे घर में मेरे साथ देखो, घर में पिज्जा ऑर्डर हुआ, 1500 रुपए का बिल आया, घर में बेटी ने 1500 का बिल दिया, तो बेटी की दादी ने कहा कि इतने रुपए में मेरी शादी 40 साल पहले हो गई थी, तो 50 साल पहले हो गई थी, ये पकड़ो। तो मेंटरशिप का मतलब कोई क्लासरूम एजुकेशन नहीं, मेंटरशिप का मतलब है साथ चलिए, जीवन को वैसा देखने की कोशिश करो जैसा मैं देख रहा हूँ बतौर व्यंग्यकार, वैसा तुम भी देखो, देखने की कोशिश करो। तो मेंटरशिप मेरे ख्याल में बहुत महत्वपूर्ण काम है, खास तौर पे लेखन के क्षेत्र में। अब लेखन में आप मुझे लेक्चर करवा लो, 2 घंटे में लेक्चर सिखा के चला जाऊंगा, लेकिन लेखन 2 घंटे वाला काम थोड़ा ना है। लेखन तो 24 घंटे चल रहा है, लेखन नींद में भी चल रहा है, लेखन शादी में भी चल रहा है, लेकिन शमशान में भी चल रहा है, लेकिन ब्यूटी पार्लर में भी चल रहा है, लेकिन राशन की दुकान, मतलब जहां आलोक पुराणिक जा रहे हैं वहीं लेखन चल रहा है। तो मेरे साथ अगर 3 बच्चे चल रहे हैं, मैं समझा रहा हूँ कि देखो ऐसे देखना है, अपन को इस तरह की चीजें देखनी है। मेरे साथ चलो ऑफिस में, आप जिसके पास एप्पल फोन है वो बिल्कुल चौड़ा होकर सबको दिखा रहा है कि साहब मेरा एप्पल फोन है, जिसके पास चाइनीज फोन है वो अपनी जेब में रखे घूम रहा है। एप्पल जिसके पास है उसकी बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है, चाइनीज फोन जिसके पास है उसका लेवल अलग हो जाता है। कारों की वर्ड व्यवस्था में बात कर रहा था आपसे, जिसके पास एक एल्टो टाइप कार है वो बताने में शर्माता है कि मेरे पास कार है। अब एल्टो की औकात मर्सिडीज के सामने, मतलब बहुत अलग तरह, दोनों कार वाले हैं। तो मेंटरशिप का रोल जहाज जी मेरी निगाह में जो लेखन वाला काम है, क्रिएटिव काम है ना, ये तो मेंटरशिप से हम सिखा सकते हैं। इसलिए पुराने जमाने में यही ट्रेडिशन हुआ करती थी। मिर्जा गालिब के पास 5-6 अपना चेले हैं, दिन भर गालिब साहब के साथ बैठे हुए हो, गालिब साहब तमाम मसलों पर राय व्यक्त कर रहे हैं, इसका मतलब ये, इसका मतलब ये, इसका मतलब ये, तो उनकी ट्रेनिंग चल रही है। तो क्रिएटिव कामों में मेंटरशिप के अलावा कोई और सूटेबल लर्निंग टीचिंग मेथड मुझे समझ में नहीं आता। तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये इस योजना के तहत, और इस तरह का प्रयासों का और विस्तार हो, और तभी हम नए लोगों को सिखा पाएंगे एग्जैक्टली चीजें कैसे चलती है। तो लेखन में तो मेंटरशिप एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी, ऐसा मेरा मानना है।